हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पहला मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करा दिया था। आज की क्लास में दूसरा से स्टार्ट करेंगे और लाजवाब तरीके से आपको सिखाएंगे। एक एक सवाल दिमाग में सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के बैठाएंगे, क्योंकि ये सवाल सिद्ध करने वाला है। ये जब एग्ज़ाम में आता है तो सीधा 5 नंबर का आता है। तो आइए बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग के सीधा दिमाग में ये सवाल बैठाते हैं और कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो में ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जब ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो एक पलक झपकते ही आप लोग दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा सॉल्व करना है। कैसे, ध्यान से देखिए। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट हल करना है, ये पार्ट लेना है और दोनों हल करना है। बराबर अगर आ जाता है तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्यूशन में लेफ़्ट हैंड साइड इसको हम ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ए आप भी दे रखा है, बी आप भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के फिर क्या कर देना है, परिवर्त कर देना है, ठीक है। और आसानी से आ जाएगा। परिवर्त मतलब आप लोग जानते हो, पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में, यही काम करना होता है। तो चूंकि यहाँ पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, उसके बाद कॉलम में बदल देंगे आसानी से। तो ध्यान से देखिए, करके दिखाते हैं आप लोग को ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो सबसे पहला काम आप लोग जानते हैं, जोड़ना जानते हैं। यहीं से कर दें या यहीं से करें, चलो यहाँ से कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं a + v, ठीक। तो दोनों को जोड़ते हैं, क्या होगा, चलिए जोड़ कर दिखाते हैं। -1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 1 लिखा है। ध्यान से देखते रहोगे, दिमाग में बैठता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ए आव्यूह हो गया, प्लस बी आव्यूह क्या है, तो -4 है, 1 है, -5 है, फिर 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 1 है, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, जोड़ना है। 1 ये आपका माइनस है और 4 ये माइनस का 5 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 और ये 5 आपका माइनस में है, तो 5 उधार हो, 3 देकर आगे तो कितना उधार बचे, 2 उधार बचे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 5 और 1 6 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, और 9 और 0 9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 रुपया उधार है, 1 इसके पास प्लस है, तो 1 उधार बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया। तो ये आपका a + v आ गया। क्या आ गया सर, a + v। अब a + v जब आ गया तो हमें चाहिए क्या, a + v का डैश, पूरे का डैश, ठीक है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। डैश में आपको करना क्या है, केवल एक काम। सर क्या करना है, ये आपका पंक्ति दिख रहा है, इसको स्तंभ में बदल देना है, बस काम ख़त्म। तो देखिए -5 और आपका 3 -2, पंक्ति को मैंने किस में बदल दिया, स्तंभ में। इस पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। देखिए 9 9, इस पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। बस यही काम तो करना था। आसानी से आपका आंसर यानी आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सेमीकोलन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। चलिए ए ये हमारा है और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। क्या हो जाएगा, तो a डैश। अब a डैश हम डायरेक्ट लिखते हैं यहीं से, ये आपका पंक्ति है, ठीक। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बताइए जल्दी से बताइए। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे परिवर्त में, यानी पंक्ति को स्तंभ में, ठीक। -1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ओके। फिर ये देखिए 5 7 9, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। -2 और ये आपका 1 और ये आपका 1, ये आपका a हो गया। और b हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग b भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि यही सीधा हम लिख लेते हैं a डैश + v डैश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम प्लस लगाते हैं और b डैश को परिवर्त में बदल देते हैं, b को परिवर्त में बदल देते हैं, और ये हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं।
4 1 -5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 2 0, फिर क्या हो जाएगा 1 3 1। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा ना, माइनस का 5, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए 2 रुपये उधार हो तो 1 देकर आओगे तो कितना बचेगा, उधार का 1 बचेगा, कोई समस्या नहीं। ये मिल रहा है ना पंक्ति, अभी आप लोग देखते रहें। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 और ये आपका 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और ये 5, तो ये 5 आपका माइनस में है, इधर आपका -2 बच जाएगा। और ये 9 और 0 सीधा आपका 9 हो जाएगा। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देख लेते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल तरीके से ये भी हमारा प्रूव हो गया। ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया ना, ये हमारा, ये सेम आ रहा है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये आपका राइट हैंड साइड था, ठीक। राइट हैंड साइड, और आसानी से ये प्रूव हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल चुटकियों में, आज की बात मैंने बताया, आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। चलिए इस तरह के सवाल दूसरा भी है, उसमें माइनस है, बस फ़र्क कुछ नहीं है, करना तो यही है प्रोसेस। तो हम लोग आप लोग को करके दिखाते हैं, ठीक। तो इसको देते हैं मिटाल और करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमें क्या, केवल क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। यस सर, नो सर, सीख लो तुम लोग यहाँ से। यहाँ हम केवल क्या लगाएंगे, माइनस। यस सर, नो सर, और यहाँ भी हम लगा देते हैं माइनस। तो देखते जाओ, बाकी इसको हम मिटाल देते हैं, ठीक। और ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए यहाँ लगाना है हमें क्या, माइनस लगाना है। तो हम लोग करते हैं इसको हल। क्या करेंगे सर, ये देखिए एक माइनस में इधर है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आपका प्लस हो जाएगा और एक माइनस, तो यानी 3 आपका प्लस का बचेगा, ठीक है। ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो 2 आपका प्लस में है, 1 माइनस में है, तो कितना बचेगा आपका प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। ये 3 आपका प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पंक्ति हो गया। अब हम इस पंक्ति को लेते हैं, तो ये 5 है, ये -1 है, तो सीधा आपका 4 बचेगा। और ये 7 है और ये -2 है, तो आपका ये सीधा 5 बचेगा। ये आपका 9 है और इधर 0 है, तो सीधा आपका 9 बचेगा। ये आपका -2 है और ये -1 है, तो -3 हो जाएगा। और ये आपका +1 है, ये -3 है, तो आपका माइनस का 2 बचेगा। ये आपका +1 है और ये आपका -1 है, सीधा आपका 0 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, a-b का पूरे का डैश ज्ञात कर लेंगे। तो पूरे का डैश यानी आप जानते हो परवर्त, तो इसका हम पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ में बदल देंगे। 3 1 8 और ये हमारा 4 5 9 -3 -2 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दूसरे सवाल का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे इसको। तो देखिए करते हैं क्या, ध्यान से देखो, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे हम लोग, कैसे घटाएंगे, -1 और माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो -1 इधर है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो यस सर, नो सर। 3 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आपका प्लस हो गया, 1 आपका माइनस, तो 3 आएगा प्लस का, ठीक है। अब 5 इधर है और ये -1, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये देखिए -2 और इधर आपका -1, तो क्या आ जाएगा, -3। पंक्ति आ रहा है, आप लोग ध्यान से देख लें। ये देखिए पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी सिद्ध हो जाएगा, तुरंत प्रूव हो जाएगा। फिर देखिए आपका +2 है, इधर -1, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका 7 है और यहाँ -2, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये देखिए आपका +1 है और ये आपका कितना,
कितना है -3 है, तो आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 है और ये माइनस माइनस प्लस यानी सीधा आपका 8 हो जाएगा। और ये 9 है और यहाँ आपका 9 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस से कोई फ़र्क नहीं होगा 0 से। अब 1 है और ये भी आपका 1 है, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो गए। अब दोनों हम अगर देखें तो तुलना करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक, प्रूव्ड हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सवाल आज के बाद जब भी आप लोग देखेंगे तो एक झटके में आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो आप लोग गर्दा बना के आएंगे, ये पक्का है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।